वेलकम इन मैथ सॉल्यूशन चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए। एक्सरसाइज 1.4 से कबल ये चंद बेसिक डेफिनेशंस हैं। लिमिट क्या होती है ये ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.3 में देख चुके हैं हम। नेक्स्ट डेफिनेशन है लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट of a function f of x at point x equal to c is written as। तो उस लेफ़्ट हैंड लिमिट की सबसे पहले ये नोटेशन है। उसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू c, चूँकि c पर बात कर रहे हैं, x अप्रोचेस टू c f of x हम लिख लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए ये लिमिट की वही नोटेशन में लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए ये जो पॉइंट है जिस पर लिमिट फाइंड की जा रही है उसके ऊपर स्मॉल माइनस डाला जाएगा। लेफ़्ट हैंड लिमिट की नोटेशन में क्या नया है, जिस पॉइंट पर लिमिट की बात हो रही है उस पॉइंट के ऊपर एक स्मॉल सा माइनस डालेंगे। ये नोटेशन है लेफ़्ट हैंड लिमिट की। लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f of x। तो ये है क्या चीज़, एंड इट इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन f of x इन लेफ़्ट नेबरहुड ऑफ पॉइंट x इक्वल टू c। ये हमें मालूम है, ये हम रियल लाइन की बात कर रहे होते हैं। ये हमारे पास एक रियल लाइन है, इसके ऊपर x इज़ इक्वल टू सी जो है, x इक्वल टू सी, इस रियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है c। जो ओनली x है वो वेरिएबल पॉइंट है, वो इस कंप्लीट लाइन के ऊपर मूव कर रहा होता है। हम x की किसी वैल्यू के लिए गिवन फंक्शन की लिमिट फाइंड कर रहे होते हैं। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए इसी लाइन रियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, x इक्वल टू सी। सी फिक्स है, कांस्टेंट है, किसी एक जगह पर है इस लाइन के ऊपर। तो पॉइंट सी के ऊपर जो कोई भी फंक्शन है f of x जिसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट की हम बात कर रहे हैं, तो f of x की लेफ़्ट हैंड लिमिट पॉइंट सी के दो नेबर्स हैं, एक पॉइंट सी का लेफ़्ट नेबर है, एक पॉइंट सी का राइट नेबर है। लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है पॉइंट सी का जो लेफ़्ट नेबर है उस लेफ़्ट नेबर पर फंक्शन f of x की जो वैल्यू है वो फंक्शन f of x की लिमिट लेफ़्ट हैंड लिमिट कहलाएगी सी पॉइंट पर। एंड क्या लिखा था, एंड इट इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन इन लेफ़्ट नेबरहुड ऑफ पॉइंट x इक्वल टू सी। सी जो है वो रियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट है और रियल लाइन पॉइंट से भरी हुई है। रियल लाइन का हर पॉइंट एक रियल नंबर है। पॉइंट सी से लेफ़्ट पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट सी से राइट पर है। सी से लेफ़्ट पर जो पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन f of x की वैल्यू है वो फंक्शन f of x की लेफ़्ट हैंड लिमिट कहलाएगी x इक्वल टू सी पर। और लेफ़्ट हैंड लिमिट को फिर शॉर्ट फॉर्म में हम लेफ़्ट हैंड लिमिट, ये जो कंप्लीट वर्ड है, लेंथी वर्ड है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम LHL लिख लिया करते हैं। LHL विल बी इक्वल टू दिस सिंबल। इसी तरह से एक राइट हैंड लिमिट है, वही फंक्शन है f of x इक्वल टू सी के ऊपर फंक्शन f of x की जो राइट हैंड लिमिट है सबसे पहले उसको इस तरह से लिखा जाएगा, ये उसकी नोटेशन होगी। इसमें क्या नया है, c पर अब पावर में स्मॉल प्लस डाल दिया, इसको रीड करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू सी प्लस f of x। और ये है क्या चीज़, राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन f of x एट पॉइंट x इक्वल टू सी का सिंबल है। और ये क्या चीज़ है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये फंक्शन f of x की वैल्यू है राइट नेबरहुड में। वही बात, c एक पॉइंट है, सी से राइट साइड पर रियल लाइन पर एक पॉइंट अटैच है बिल्कुल इसके राइट नेबर पे। उस राइट पॉइंट पे जो f of x की वैल्यू है वो पॉइंट सी पर f of x की राइट हैंड लिमिट कहलाएगी। उसको सिंबॉलिकली इस तरह से जो है हम डिनोट करते हैं। और लिमिट ऑफ फंक्शन f of x एग्जिस्ट ही हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने क्वेश्चन 1 में लिखी है, राइट हैंड लिमिट क्वेश्चन 2 में लिखी है। फंक्शन की जो लिमिट है f of x जो फंक्शन है उसकी लिमिट तब एग्जिस्ट करती होती है जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो जाएँ। अभी तक 1.3 में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें सब फंक्शंस की लिमिट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो उधर लेफ़्ट राइट हमें अलग अलग से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है उसके लिए हमें गिवन फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी पड़ती है। फिर उन दोनों के आंसर्स को मैच करना पड़ता है। अगर उन दोनों के आंसर्स इक्वल हों तो फंक्शन ऑफ x की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर दोनों लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आंसर्स नॉट इक्वल टू हों तो हम बोलते हैं कि फ़ंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये रिमार्क इंपॉर्टेंट है, किसी भी फंक्शन f of x की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट म्यूचुअली इक्वल हो। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कॉन्टीन्यूस फंक्शन की। कॉन्टीन्यूस फंक्शन मेन टॉपिक एक्सरसाइज 1.4 का। अ फंक्शन f of x इज़ कॉल्ड अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। कोई भी f of x फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस कहलाएगा एट अ पॉइंट x इज़ इक्वल टू सी। उसी तरह से x इक्वल टू सी रियल लाइन के ऊपर एक कोई पॉइंट है, x इक्वल टू सी के ऊपर कोई भी फंक्शन f of x कॉन्टीन्यूस कहलाएगा
इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसके एक्स को रीप्लेस कर देना है सी से, उसे एफ ऑफ सी बना देना है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, एफ ऑफ सी बनाया हुआ है। कैसे बना है, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एक्स को रिप्लेस कर देना है सी से, एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ सी बना के इज़ डिफाइंड, वो एक डिफाइंड आंसर होना चाहिए। एफ ऑफ सी बनेगा, उसे सॉल्व करेंगे। डिफाइंड का मतलब है कि वो इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट और यूनिक नंबर आंसर हो। तो जब गिवन फंक्शन में एक्स को सी से रिप्लेस करेंगे डिफाइंड आंसर आना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूस फंक्शन के लिए। सेकंड कंडीशन ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, यानी कि उसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की एक्स इक्वल टू सी के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, अभी हमने लेफ़्ट और राइट के बाद रिमार्क में देखा है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट अगर आपस में इक्वल हों तब लिमिट एग्जिस्ट किया करती है। और कंटिन्यूटी की थर्ड कंडीशन है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये आंसर और ये वाला आंसर एफ ऑफ सी ये म्यूचुअली इक्वल हो। ये तीनों कंडीशंस कंपलसरी हैं कंटिन्यूस फंक्शन के लिए। अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएंगी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पर, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन एक्स इक्वल टू सी पर कंटिन्यूस कहलाएगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ ये स्ट्रिक्ट कंडीशन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू सी के ऊपर कंटिन्यूस कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल दीज 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर 2 सेटिस्फाई हो रही हुई और तीसरी सेटिस्फाई ना हो रही हुई तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। एंड फंक्शन विच इज़ नॉट कंटिन्यूस इज कॉल्ड अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन, और वो फंक्शन जो कंटिन्यूस ना हो उसको डिसकंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये 3 कंडीशन जो हैं, हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम 3 कंडीशन चेक किया करेंगे और फिर हम बताया करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। सो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। इसका स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन 1 नहीं है, क्वेश्चन 2 है इंक्लूडेड। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। ये हमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन है और एक सी की वैल्यू गिवन है, सी इज़ इक्वल टू 2। इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिस्कस करनी है पॉइंट सी इज़ इक्वल टू 2 पर। अब इस क्वेश्चन का सलूशन का स्टार्ट कैसा है सबसे पहले हमने एक रियल लाइन ड्रा कर लेनी है, एक रियल लाइन ड्रा कर लेनी है। ये रियल लाइन होती है, इसके ऊपर मालूम है कि तमाम रियल नंबर्स होते हैं, एग्जैक्ट सेंटर में ज़ीरो होता है और राइट साइड पे प्लस के रियल नंबर्स होते हैं और ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे माइनस के रियल नंबर्स होते हैं। ये होगी रियल लाइन, ड्रा कर लेनी है। इसके ऊपर हमने जिस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है ना, उस पॉइंट को हमने इस लाइन के ऊपर मार्क कर देना है। अभी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है सी इज़ इक्वल टू 2, यानी कि 2 पर प्लस 2 पर हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है पॉइंट सी इज़ इक्वल टू 2 पर। तो इस रियल लाइन पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट प्लस 2 मार्क कर देना है। अब ये याद रहे कि इस रियल लाइन की जितनी भी लेंथ हमने शो कर रखी है, इसके एग्जैक्ट सेंटर में ज़ीरो होता है। प्लस 2 को जब मार्क करना है तो वो ज़ाहरी बात है ज़ीरो से राइट साइड पे होगा, तो राइट साइड की तरफ थोड़ा आके हमने एक पॉइंट 2 मार्क कर लेना है। उसके बाद ये जो फंक्शन की वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हमने इस रियल लाइन पे मेंशन करनी है। इस फंक्शन को रीड कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स के इक्वल टू करके 2 आंसर्स दिए हुए हैं, तो एफ ऑफ एक्स के 2 आंसर्स हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, एफ ऑफ एक्स का आंसर है 2x प्लस 5 इफ़ एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 2। ये जो वेरिएबल एक्स है ना, ये जो वेरिएबल एक्स है ये मूव कर रहा होता है इस रियल लाइन के ऊपर, तो ये एक कंडीशन दी हुई है इफ़ एक्स इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2। इस रियल लाइन के ऊपर जब तक एक्स लेस दैन 2 है और इक्वल टू 2 है तब फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 5 है। क्या कंडीशन है, इफ़ एक्स इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं, एक्स इज़ लेस दैन, ये सारा रीजन बनता है, ये सारा रीजन रियल लाइन का जो है इस पे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो 2 से लेस हैं। इधर +1 है, फिर 0 है, फिर -1 है, फिर -2 है। इधर तमाम रियल नंबर्स 2 से पहले जब तमाम रियल नंबर्स 2 से लेस हैं तो ये रीजन बनता है एक्स इज़ लेस दैन 2 एंड अगेन एक्स इज़ इक्वल टू 2 और एग्जैक्ट पॉइंट 2 पर भी फंक्शन की यही वैल्यू है 2x प्लस 5। तो हमने वो रियल लाइन के ऊपर लिख ली कि 2 से पहले और एग्जैक्ट पॉइंट 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 5। फिर एफ ऑफ एक्स की एक सेकंड वैल्यू गिवन है 4x प्लस 1, फंक्शन की वैल्यू है 4x प्लस 1 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 2, एक्स इज़ ग्रेटर दैन 2 लिखा हुआ है।
अगर x 2 से ग्रेटर हो जाएगा तब फंक्शन की ये वैल्यू है। तो 2 से ग्रेटर नंबर्स इस लाइन पे कहाँ पे होने हैं, इस लाइन पे 2 से ग्रेटर नंबर्स, ये जो 2 हमने मेंशन किया हुआ है इससे राइट साइड पे होने हैं। 2 से आगे आएगा +3 +4 +5 +6, तो 2 से राइट साइड पे आने वाले तमाम नंबर्स 2 से ग्रेटर नंबर्स बनते हैं, यानी कि x इज़ ग्रेटर दैन 2 वाला रीजन जो इस लाइन पर है वो ये वाला रीजन बनता है। तो इस रीजन में फंक्शन की वैल्यू हमें दी गई है 4x + 1, वो हमने रियल लाइन पे लिख ली। तो अब मालूम पड़ा कि 2 से पहले इस फंक्शन की वैल्यू है 2x + 5 और यहाँ पे इक्वल टू भी है, x इज़ इक्वल टू भी, ये डबल कंडीशन है, लेस देन भी यहीं पर है, इक्वल टू भी यहीं पर है। एग्जैक्ट पॉइंट 2 पर भी फंक्शन की वैल्यू 2x + 5 है और x इज़ ग्रेटर दैन 2, जब x 2 से ग्रेटर हो जाएगा, x यहाँ से मूव करता आ रहा है, यहाँ 2 हो गया, फिर 2 से जैसे ही ये राइट साइड पे आएगा ये पॉइंट्स 2 से ग्रेटर हैं, तो x इज़ ग्रेटर दैन 2 ये रीजन बनता है रियल लाइन पर। इस रीजन में फंक्शन की वैल्यू 4x + 1 गिवन है। ये इस तरह से रियल लाइन ड्रा करके क्वेश्चन के स्टार्ट में फंक्शन की वैल्यूज़ रियल लाइन के ऊपर हमने लिख लेनी है और फिर अब इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी की फ़र्स्ट कंडीशन की तरफ हम आ रहे हैं। अभी हमने देखा है कंटिन्यूटी की 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि गिवन फंक्शन में वो पॉइंट पुट कर देना है और डिफाइंड आंसर आना चाहिए। तो एट पॉइंट x = 2 वैल्यू ऑफ फंक्शन इज़, सबसे पहले एग्जैक्ट पॉइंट 2 पे जो वैल्यू है फंक्शन की वो हमने लेनी है। फंक्शन की 2 वैल्यूज़ हैं, एग्जैक्ट पॉइंट 2 के ऊपर फंक्शन की क्या वैल्यू है वो हमें चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इक्वल टू कहाँ पर लिखा हुआ है, x इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ़ x इज़ इक्वल टू 2, लेस देन भी यहीं पर है, इक्वल टू भी यहीं पर है। इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 दैन फंक्शन की वैल्यू है 2x + 5, तो f ऑफ x = 2x + 5 एट x = 2। तो ये बना लिया। उसके बाद हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में देखा है कि हमने f ऑफ c बनाना होता है। फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, f ऑफ c डिफाइंड होना चाहिए। तो अभी हमारे पास आया हुआ है f ऑफ x, इसे f ऑफ c बनाना है। c क्या है, वो एग्जैक्ट पॉइंट है जिस पे कंटिन्यूटी डिस्कस हो रही है। अभी हम कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं 2 पर। तो ये हमने एग्जैक्ट पॉइंट एग्जैक्ट x = 2 के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू वो हमने लिख रखी है। इसे हमें f ऑफ c बनाना है, यानी कि इसे हमें f ऑफ 2 बनाना है, इसलिए पुटिंग x = 2 इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में x को 2 पुट कर देंगे, ये x को 2 पुट कर दिया, ये x को हमने 2 पुट कर दिया। 2 2 ज़ा 4 + 5, 4 + 5 9, 9 एक डिफाइंड यूनिक और रियल नंबर आंसर है। तो कंटिन्यूटी की फर्स्ट कंडीशन में यही लिखा हुआ है कि f ऑफ c शुड बी डिफाइंड। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, f ऑफ c का एक डिफाइंड आंसर आ गया। तो हमने लिखा फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कंटिन्यूटी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने कंटिन्यूटी की सेकंड कंडीशन की तरफ आना है और सेकंड कंडीशन ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करे। कंटिन्यूटी की सेकंड कंडीशन ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करे। तो सेकंड कंडीशन की तरफ आ रहे हैं। नाउ वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट x = 2। ये हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में देखा है कि सेकंड कंडीशन होती है लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट म्यूचुअली इक्वल हो। तो उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। इसलिए अब हम आ रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ। लेफ्ट हैंड लिमिट वही नोटेशन जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी है, इक्वल टू लिमिट वर्ड लिख के नीचे x अप्रोचेस टू, हम 2 पर कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं तो लिमिट भी 2 पर ही होगी। x अप्रोचेस टू 2 वही कुछ है। फिर ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है कि 2 की पावर में छोटा सा माइनस डाला जाता है और आगे वही फंक्शन f ऑफ x। ये हमने नोटेशन लिख दी लेफ्ट हैंड लिमिट की, जो लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन में देखी है। अब वैल्यूज़ पुट होंगी। अब ये जो 2 के ऊपर माइनस है इसका क्या काम है, ये क्वेश्चन है। 2 के ऊपर ये जो माइनस है इसका क्या काम है। तो ये जो 2 के ऊपर माइनस है, ये माइनस हमें सिर्फ ये बता रहा है कि हमने फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेनी है। 2 के ऊपर ये जो माइनस आ रहा होगा इसका काम सिर्फ ये बता रहा होगा कि हमें फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेनी है। गिवन फंक्शन हमने देखा था, ये गिवन फंक्शन हमने देखा था, इसके 2 आंसर्स थे। तो एक आंसर 2 से लेफ़्ट पर है, एक आंसर 2 से राइट पर है जब इसको रियल लाइन पे ड्रा किया। तो 2 पर माइनस का मतलब है कि रियल लाइन पर 2 से लेफ़्ट साइड पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो ले लेनी है। रियल लाइन पर आना पड़ेगा, ये रियल लाइन है, ये 2 लिखा हुआ है, 2 से लेफ़्ट ये बनता है। तो 2 से लेफ़्ट पर फंक्शन की क्या वैल्यू है, 2x + 5। ये वाली वैल्यू हम लेफ़्ट हैंड लिमिट में पुट करेंगे। f(x) की वैल्यू 2x + 5 पुट कर दी। बस माइनस का इतना सा काम था, ये बता रहा था फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेनी है। वो वैल्यू हमने ले ली। अब ये माइनस रिमूव हो जाएगा। जैसे ही हम f(x) की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पर से वो माइनस रिमूव हो जाएगा। ये माइनस का काम सिर्फ इतना सा था, ये हमें बता रहा था कि फंक्शन की हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, वो हम ले चुके।
उसके बाद इस लिमिट को वैसे ही सॉल्व कर देंगे जिस तरह हम 1.3 में करते रहे कि x की जगह पे 2 पुट हो जाएगा, x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया प्लस दिस 5 एज इट इज़, और इसको हमने सॉल्व किया तो ये 9 आंसर आ गया। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है 9। अब हमें राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। लिमिट चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर चुके हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, दोनों के आंसर्स देखेंगे इक्वल आते हैं कि नहीं। तो राइट हैंड लिमिट की तरफ आ रहे हैं। राइट हैंड लिमिट का वही नोटेशन लिखिए जो डेफिनेशन में देखी है। राइट हैंड लिमिट की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, चूँकि इस बार 2 पर डिस्कस हो रही है 2 लिखेंगे। राइट हैंड लिमिट है तो 2 की पावर में स्मॉल प्लस डालेंगे और एफ लिखेंगे। अब ये हमने लिख दी राइट हैंड लिमिट की नोटेशन, उसके सिंबल। अब हमें एफ की वैल्यू पुट करनी है। 2 पर प्लस का साइन हमें ये बता रहा है कि हमने फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेनी है। उसके लिए हमें वापस रियल लाइन पर आना पड़ेगा जो ड्रा की थी। 2 प्लस का मतलब है, अभी ये जो 2 पर प्लस लिखा हुआ है, इस प्लस का मतलब है कि लाइन पर 2 से आगे, 2 से राइट साइड पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो लेनी है। तो 2 से राइट साइड पर फंक्शन की वैल्यू है 4x + 1। तो प्लस हमें बता रहा है कि हमें f(x) की वैल्यू लेनी है 4x + 1। वो हमने पुट कर दी। तो जैसे ही फंक्शन की वैल्यू 4x + 1 पुट की, प्लस का मकसद ख़त्म हो गया। अब ये प्लस दोबारा नहीं आएगा। तो ये है प्लस और ये माइनस, हमें सिर्फ बता रहे होते हैं कि हमने फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेनी है। तो अभी प्लस था तो रियल लाइन पर 2 से जो राइट साइड पे वैल्यू थी वो हमने लेनी थी, ले ली है। और जब माइनस था तो 2 से लेफ़्ट साइड पे जो फंक्शन की वैल्यू थी वो लेनी थी, वो हमने ले ली थी। तो खैर अब ये ले लिया और अब लिमिट वैसे ही सॉल्व हो जाएगी कि हमने x को 2 पुट कर देना है वैल्यू में। x को 2 पुट कर दिया, बाकी सब कुछ है इट इज़, और इसे सॉल्व किया, ये भी 9 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आंसर्स क्लियरली इक्वल आ गए हैं। तो इसका हमें थोड़ा लिख कर बताना है। ये इक्वेशन 2 और 3 है तो लिखेंगे फ्राम इक्वेशन 2 एंड 3 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड बोथ्स आर इक्वल टू 9। ये करके लिख लिया हमने। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती हैं तब फंक्शन की जनरल लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसका वही आंसर होता है जो लेफ़्ट और राइट दोनों का आंसर होता है। देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट्स एट पॉइंट x इक्वल टू 2। चूँकि लेफ़्ट और राइट के आंसर इक्वल आए हैं इसलिए जो जनरल लिमिट है पॉइंट x इक्वल टू 2 के ऊपर वो एग्जिस्ट करती है और उसका आंसर वही है जो लेफ़्ट और राइट दोनों का आंसर है। वो हमने लिख कर देना है, सिंपल लिमिट बना कर देनी है। तो उसके बाद हमने वो लिख कर दिया कि आई लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x) विल बी इक्वल टू 9। फाइनली हमने लेफ्ट और राइट जब इक्वल आ जाएँ तो जनरल लिमिट बना के देनी है। चूँकि कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में हम देख के आए हैं कि इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए कि लिमिट x अप्रोचेस टू सी f(x) एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो। जब लेफ़्ट राइट इक्वल हो जाएंगी तो हमें जनरल लिमिट इस फॉर्म में लिख के देनी है जो कि 1.3 में हम लिखा करते थे ऑलरेडी जिस तरह थी। अच्छा, यहाँ पर आके सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। ये वाली सेकंड कंडीशन जो है कॉन्टिन्यूटी की सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हमें आना है कॉन्टिन्यूटी की थर्ड कंडीशन की तरफ कि ये लिमिट वाला आंसर और ये एग्जैक्ट पॉइंट वाला आंसर्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो वो भी हमारे इक्वल आ चुके हैं। ये लिमिट हमने सॉल्व किया, इसका आंसर 9 है और एग्जैक्ट पॉइंट पे जो फंक्शन का आंसर था, एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन का आंसर था f(2) वो भी 9 था। तो इन दोनों आंसर्स को, और ये जो f(2) वाली इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये लिमिट वाला आंसर वाली इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 4 है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 दिस लिमिट इज़ इक्वल टू दैट वैल्यू एट पॉइंट 2 9 f(2) का जिसको f(2) का नेम दिया हुआ है। तो लिमिट और f(2) इक्वल आ चुके हैं, इनको हमने इक्वल करके लिखकर बता दिया। तो यहाँ पे आगे थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। कॉन्टिन्यूटी की थर्ड कंडीशन जो थी ये वाली कॉन्टिन्यूटी की, ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी। तो कॉन्टिन्यूटी की थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है। हैंस गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, ये फंक्शन कंटिन्यूस प्रूव हो चुका है। तो ये कॉन्टिन्यूटी की चेक करने के क्वेश्चन है। इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता होता है। फिर इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू सी। अगेन सी एक पॉइंट दिया हुआ है +1। इस बार इस फंक्शन f(x) की हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है पॉइंट c इज इक्वल टू 1 पे। इस बार ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसके 3 आंसर्स हैं। अच्छा, ऐसा फंक्शन जो इस तरह पीसीज में गिवन हो, इसकी वैल्यूज़ 3 डिफरेंट पीसीज में, उसे पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है पॉइंट c इज इक्वल टू 1 पर। अगेन वैसे ही स्टार्ट है, एक सोल्यूशन में एक रियल लाइन बना लेंगे। हम एक रियल लाइन बना लेंगे, जिस पॉइंट पर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट को हम इस रियल लाइन पे शो कर देंगे। तो वो 1 है। या यहाँ पर भी देखा जाए जो इफ़ के बाद कंडीशंस होती हैं ना, इनमें जो पॉइंट्स यूज़ हो रहे होते हैं वो रियल लाइन पर शो किए जाते हैं। तो वो भी देख लें तो वो +1 नहीं है। तो रियल लाइन के ऊपर हमें एक +1 मार्क कर देना है। अगेन एग्जैक्ट फिगर तो नहीं होती है, अंदाज़न करेक्ट होनी चाहिए। ये रियल लाइन है, इसके एग्जैक्ट सेंटर में 0 होता है ना, तो ये हमने +1 मार्क करना है। तो वो 0 से राइट साइड पर ही कहीं होगा।
तो 0 से थोड़ा राइट साइड पे आके हमने +1 मार्क कर लिया है। अब ये जो फंक्शन की वैल्यूज़ है ना, ये हमें रियल लाइन पर लिख कर देनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है f(x) की वैल्यू है 3x - 1 इफ़ x इज़ लेस दैन 1। ये जो वेरिएबल x होता है ये मूव कर रहा होता है पूरी रियल लाइन के ऊपर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब x लेस दैन 1 है, जब तक x 1 से स्मॉलर रहेगा फंक्शन की वैल्यू 3x - 1 है। तो हमें रियल लाइन पे देखना है कि x इज़ लेस दैन 1 कौन सा रीजन बनता है। तो x इज़ लेस दैन 1 यहाँ से लेके यहाँ तक सारा रीजन बनता है। ये जितना भी रीजन है इसमें x 1 से लेस है। 1 से लेफ़्ट पे मज़ीद 0 आएगा, फिर -1 आएगा, -2 -3। तो इस साइड पे तमाम नंबर्स 1 से लेस हैं, वो x इज़ लेस दैन 1 है। तो इस रीजन में व्हेन x इज़ लेस दैन 1 फंक्शन की वैल्यू 3x - 1 है। तो हमने यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मेंशन कर दी कि इस रीजन में फंक्शन की वैल्यू 3x - 1 है। फिर f(x) इक्वल टू 4 लिखा हुआ है इफ़ x इज़ इक्वल टू 1, एग्जैक्ट 1 पर x इक्वल टू 1 है। यहाँ पर एग्जैक्ट 1 पे फंक्शन की वैल्यू 4 है। x इक्वल टू 1 कोई कंप्लीट रीजन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 1.1 है। तो रियल लाइन पे एग्जैक्ट 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू हमें 4 गिवन है। तो इसको इस तरह हमने करके लिखा है f(x) इक्वल टू 4, ताकि क्लियर रहे कि ये कोई रीजन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 4 है। फिर लिखा हुआ है f(x) इज़ इक्वल टू 2x, फंक्शन की वैल्यू 2x है। इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 1, x जब 1 से ग्रेटर है तो x 1 से ग्रेटर रीजन कौन सा बनता है, ये सारा +2 +3 +4 इस रीजन में आएंगे। तो ये सारा रीजन वो है जिसमें x 1 से ग्रेटर होगा। इस रीजन में फंक्शन की वैल्यू 2x है, तो वो हमने लिख लिया f(x) इक्वल टू 2x। और इस तरह से रियल लाइन स्टार्ट में बना के ये फंक्शन की गिवन वैल्यूज़ हमने लाइन पे मेंशन कर देनी है। इससे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहेगा। क्वेश्चन वही है कि कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो कंटिन्यूटी की 3 कंडीशन स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी की फर्स्ट कंडीशन होती है कि f(c) एग्जिस्ट करे, एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हो। तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूटी की ऐट पॉइंट, और कंटिन्यूटी चेक किस पॉइंट पे हो रही है, 1 पे, इसलिए हमने लिखा ऐट पॉइंट x इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ f(x) इज़। हमें देखना पड़ेगा एग्जैक्ट पॉइंट 1 पे जब x इक्वल टू 1 है। एग्जैक्ट पॉइंट 1 पे फंक्शन की क्या वैल्यू है, 4 है, वो हमने लिख लिया f(x) इक्वल टू 4, f(x) इक्वल टू 4। उसके बाद जो कंटिन्यूटी की फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि f(c) डिफाइंड होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, f(c) डिफाइंड होना चाहिए। ये f(x) नहीं है, f(c) है। मतलब ये जो हमारा f(x) आ रहा होता है ना, इसे c बनाना है, इसे वो पॉइंट बनाना है जिसके ऊपर कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं। हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं c इज़ इक्वल टू 1 पे। तो पुटिंग x इक्वल टू 1 वी गेट, इसको हमें 1 बनाना है। इसके लिए हमें इस पूरी इक्वेशन में x को 1 पुट करना होगा। वो अलग बात है कि राइट साइड पे x है ही नहीं, तो कम से कम लेफ़्ट साइड पे तो है, इसे तो 1 से रिप्लेस करना है। इसके लिए हमें पूरी इक्वेशन में x को 1 पुट करना होगा, तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे पुट होगा। राइट साइड पे x है ही नहीं, तो f(1) इक्वल टू 4 ये आ गया। और ये जो है 4 एक डिफाइंड आंसर है। डिफाइंड का मतलब ये यूनिक है, फाइनाइट है, रियल है, इसमें कोई आयोटा नहीं है, तो ये डिफाइंड कहलाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसे हमने 1 का नंबर दे दिया। कंटिन्यूटी की सेकंड कंडीशन की तरफ आ रहे हैं हम। और कंटिन्यूटी की सेकंड कंडीशन हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में देखी थी, वो ये थी कि लिमिट एग्जिस्ट करे। और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हों। तो उसके लिए हमें लेफ़्ट और राइट लिमिट्स फाइंड करनी पड़ेंगी। सो नाउ वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट लिमिट एट पॉइंट x इक्वल टू 1, सेकंड कंडीशन में आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की सबसे पहले हमने वही नोटेशन लिखी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पर कंटिन्यूटी डिस्कस हो रही है, तो x अप्रोचेस टू 1 लिखेंगे और इसके ऊपर माइनस डालेंगे और f(x). ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन। अब इसमें हमें f(x) की वैल्यू पुट करनी है। f(x) की वैल्यू पुट करने के लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 के ऊपर माइनस लगा हुआ है कि प्लस है, तो अभी माइनस लगा हुआ है। 1 के ऊपर जो माइनस है ये हमें बता रहा है कि रियल लाइन पर 1 से लेफ़्ट साइड पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेनी है। तो 1 से लेफ़्ट साइड पे फंक्शन की वैल्यू है 3x - 1। तो f(x) की जगह पे हमने वो 3x - 1 पुट कर दिया। तो जैसे ही हमने फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, माइनस का मकसद रिमूव हो गया, माइनस दोबारा नहीं आएगा। तो माइनस ये सिर्फ बता रहा होता है कि 1 जो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे लेफ़्ट साइड पे जो फंक्शन की वैल्यू है रियल लाइन पे वो हमें लेनी है। उसके बाद ये लिमिट पुट हो जाती है, x की जगह हमें 1 पुट करना है, 1 पुट कर दिया, उसे सॉल्व किया तो ये 2 हो गया। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है 2। फिर हमें आना है राइट हैंड लिमिट की तरफ। लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने लिखा अगेन और इस इक्वेशन को 2 का नंबर दे दिया। एंड अब राइट हैंड लिमिट की तरफ आ रहे हैं। राइट हैंड लिमिट के सबसे पहले हमने उसी तरह से नोटेशन लिखी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे डिस्कस हो रही है कंटिन्यूटी, तो 1 लिखेंगे, 1 पर प्लस f(x). उसके बाद हमें f(x) की वैल्यू पुट करनी है। उसके लिए हमें अगेन रियल लाइन पर आना पड़ेगा और अभी 1 पर प्लस लगा हुआ है, तो 1 से राइट साइड पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमें लेनी है। ये 1 है, 1 से राइट साइड ये है, तो अभी राइट साइड पर फंक्शन की वैल्यू 2x है, ये हमने लेनी है 1 प्लस के लिए, मतलब राइट हैंड लिमिट।
तो ये ले लिया, f(x) की जगह पे हमने वो 2x वैल्यू पुट कर दी, जैसी वैल्यू पुट कर दी प्लस का मकसद पूरा हो गया, प्लस दोबारा नहीं डालेंगे। और अब इस फंक्शन में ये लिमिट पुट करेंगे, यानी कि x को हमें 1 पुट करना है, x को 1 पुट किया, जब लिमिट पुट कर दी तो लिमिट का वर्ड भी ख़त्म हो जाएगा, 2 1 से सॉल्व किया 2 हो गया। इस इक्वेशन को हमने 3 का नंबर दिया। इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड लिमिट है, इक्वेशन 3 में राइट हैंड लिमिट है, दोनों के आंसर्स इक्वल हैं, तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड बोथ आर इक्वल टू 2। जब लेफ़्ट टू राइट इक्वल और वही दोनों का जो आंसर हो वही जनरल लिमिट का आंसर होता है। जब लेफ़्ट टू राइट इक्वल हो तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, और इसलिए जो जनरल लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) इक्वल टू 2। इस तरह से एंड में आके जनरल लिमिट लिख के देनी है, क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि लिमिट इस फॉर्म में एग्जिस्ट करे, ये जनरल लिमिट की नोटेशन है। जब लेफ़्ट टू राइट इक्वल हो जाती हैं तो हम इस फॉर्म में एग्जैक्ट लिमिट लिख के देते हैं। और कंटिन्यूटी की थर्ड कंडीशन की तरफ अब आ रहे हैं, और वो क्या है कि ये लिमिट वाला आंसर और एग्जैक्ट पॉइंट वाला आंसर आपस में इक्वल हो। तो वो जो है हमने फाइंड किया था, जो एग्जैक्ट पॉइंट वाला आंसर था वो था 4, और वो इक्वेशन नंबर 1 में था, वो 4 था, और लिमिट का आंसर 2 है। इक्वेशन 1 में f(1) का आंसर है वो 4 है, और लिमिट का आंसर 2 है, ये तो इक्वल नहीं है, तो लिखा हमने फ्रॉम थर्ड कंडीशन में आ रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 एग्जैक्ट लिमिट का आंसर और वो जो f(1) का आंसर है जो कि 4 है इक्वेशन 1 में, ये दोनों आंसर्स इक्वल नहीं आए, तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। हैंड गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू c। फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई है कंटिन्यूटी की, लेकिन इस बार सिर्फ थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो थर्ड कंडीशन के सेटिस्फाई ना होने की वजह से फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहा, ये डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में हमने देखा है फंक्शन कंटिन्यूस होगा सिर्फ और सिर्फ जब वो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ f(x) इक्वल टू अगेन अ फंक्शन, और ये भी 3 पीसेस में गिवन है हमें। डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमने 2 पॉइंट्स -2 और 2 पर डिस्कस करनी है। अच्छा, सबसे पहले इस बार ये जो इफ़ के बाद कंडीशंस है ना, इनमें 2 पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं, इनमें -2 भी यूज़ हो रहा है +2 भी यूज़ हो रहा है। तो रियल लाइन बनाकर उसके ऊपर इस बार हमें -2 को भी शो करना है और +2 को भी शो करना है। अगेन रियल लाइन के ऊपर एग्जैक्ट सेंटर में तो 0 होता है, तो -2 उससे लेफ़्ट साइड पे होगा, और जितने डिस्टेंस पर -2 होगा 0 से उतने ही डिस्टेंस पर +2 होगा। ये हमने शो कर दिया। उसके बाद ये जो फंक्शन की वैल्यूज़ गिवन है ये हमने लाइन पे मेंशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। f(x) की वैल्यू गिवन है 3x इफ़ x इज़ लेस दैन और इक्वल टू -2, x इज़ लेस दैन और इक्वल टू -2, व्हेन x इज़ लेस दैन -2। ये रीजन कौन सा बनता है, ये वाला रीजन बनता है। इस रीजन में x लेस दैन -2 होगा। इस रीजन में फंक्शन की वैल्यू है 3x, वो हमने लिख ली। फिर x इक्वल टू भी यहीं पर है, x इक्वल टू -2 पर भी फंक्शन की वैल्यू 3x है, तो वो भी हमने एग्जैक्ट -2 पर भी फंक्शन की वैल्यू हमने 3x लिख ली। और फिर यहाँ पर गिवन है व्हेन x इज़ इन बिटवीन -2 एंड 2, ये डबल इनइक्वालिटी है, -2 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन 2। इसको हम एक और अंदाज से कैसे रीड कर सकते हैं, व्हेन x इज़ इन बिटवीन -2 एंड 2, जब x -2 और 2 के इन बिटवीन होगा तो फंक्शन की वैल्यू x² -1 होगी। तो ये कौन सा रीजन बनता है, -2 to 2, -2 to 2 ये रीजन बनता है। तो इस रीजन में फंक्शन की वैल्यू हमें x² -1 गिवन है, वो हमने लिख ली। फिर एंड में आ रहे हैं, f(x) की वैल्यू 3 है इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 2, x इज़ ग्रेटर दैन 2 ये रीजन बनता है, 2 से ग्रेटर नंबर्स यहाँ पर होने वाले हैं तो ये रीजन बनता है। इस रीजन में फंक्शन की वैल्यू हमें 3 गिवन है, वो हमने लिख ली। और x इज़ इक्वल टू +2 भी यहीं पर है, व्हेन x इज़ इक्वल टू +2 तब फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट 2 पर भी फंक्शन की वैल्यू हमने 3 लिख ली है। अब क्वेश्चन ये है कि +2 पर भी कंटिन्यूटी चेक करनी है, +2 पर भी चेक करनी है, -2 पर भी चेक करनी है। तो पहले हम +2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने +2 को पहले कहा हुआ है। फर्स्ट एट पॉइंट x इक्वल टू 2, तो सबसे पहले कंटिन्यूटी की फर्स्ट कंडीशन के एग्जैक्ट पॉइंट पे फंक्शन की बात करनी है, फंक्शन की वैल्यू लेनी है। तो एग्जैक्ट x इक्वल टू 2 पर, एग्जैक्ट x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की क्या वैल्यू है, 3 है, तो हमने लिखा एट पॉइंट x इक्वल टू 2 f(x) इक्वल टू 3 है। ये आ गया f(x), इसे हमने f(2) बनाना है, क्योंकि अभी हम एग्जैक्ट पॉइंट 2 पर कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। उसके लिए हमें पुटिंग x इक्वल टू 2, इस x को हमें 2 से रिप्लेस करना होगा। अगर राइट साइड पे होता तो उसे भी कर देते। पूरी इक्वेशन में x को 2 पुट कर दिया तो f(2) की वैल्यू आ गई 3, इसे हमने 1 का नंबर दे दिया। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कैसे कि 3 ये जो आंसर है ये एक डिफाइंड आंसर है, ये इन्फिनिटी नहीं है, ये आयोटा नहीं है,
ये फाइनाइट और डिफाइंड आंसर है। तो कंटिन्यूटी की फर्स्ट कंडीशन यही है कि एफ ऑफ सी का आंसर एक डिफाइंड नंबर आना चाहिए। फिर कंटिन्यूटी की सेकंड कंडीशन की तरफ आ रहे हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करे, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ़्ट और राइट लिमिट्स इक्वल हों। तो लेफ़्ट और राइट लिमिट्स पहले फाइंड करनी पड़ेंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ आ रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू पर इस बार हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो एक्स अप्रोचेस टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट का मालूम है कि ऊपर माइनस आया करता है और आगे एफ ऑफ एक्स लिखते होते हैं। फिर हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है के लिए हमें ये माइनस बता रहा है कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी है। 2 पर माइनस का मतलब है कि 2 से लेफ़्ट पर, ये 2 खुद प्लस का है, 2 के यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस है। 2 से लेफ़्ट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमने लेनी है। तो +2 कहाँ पे है, लाइन पर, ये है +2। 2 से लेफ़्ट ये बनता है। तो फंक्शन की वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर -1 लेनी है, ये पुट कर दी। तो जैसे ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस का मकसद पूरा हो गया, दोबारा नहीं डालेंगे। एक्स स्क्वायर -1 हो गया। अब लिमिट पुट होगी, ये लिमिट अब पुट होगी। लिमिट क्या है, एक्स को हमने 2 पुट करना है, इस एक्स को हमने 2 पुट कर दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज़। और जैसे ही लिमिट पुट होगी ये लिमिट का वर्ड भी रिमूव हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर फाइनली 3 आ जाता है। तो पॉइंट +2 पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर ली है। अब इसी पॉइंट +2 पर हमें राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, और उसकी नोटेशन क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पर प्लस लिखेंगे और एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। और 2 पर प्लस का मतलब होगा कि 2 से राइट साइड पर, ये 2 है, ये 2 है, 2 से राइट साइड पर फंक्शन की वैल्यू पुट होनी है और वो 3 है। तो ये होने वाला है। राइट हैंड लिमिट के लिए जब आ रहे हैं हमने राइट हैंड लिमिट वही नोटेशन लिखी, एक्स अप्रोचेस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, और अगेन 2 प्लस बता रहा है कि हमें 2 से राइट साइड वाली फंक्शन की वैल्यू नहीं है, और राइट साइड वाली हम बता चुके हैं कि वो 3 है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, और अब ये लिमिट पुट हो जानी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जैसे ही हमने पुट कर दी, प्लस दोबारा नहीं आएगा। अब ये लिमिट हमने इसमें पुट करनी है। लिमिट पुट होनी है एक्स की जगह पे, और हमने एक्स को 2 पुट करना है। यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो इस पर लिमिट का असर नहीं आएगा। ये हम थ्योरम भी पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट पर लिमिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट आंसर में एज इट इज़ आ जाता है। तो राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 आया। प्रीवियस हम देख चुके हैं क्वेश्चन 2 में लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 3 था, और अभी देखा है कि राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 3 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल टू 3। तो लिमिट लेफ्ट राइट इक्वल आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल हो जाएँ तब लिमिट एग्जिस्ट करती होती है। देयर दैट इज़ लिमिट एग्जिस्ट देयरफॉर, और फिर जनरल फॉर्म में लिमिट लिख कर देनी है हमें। 2 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो 2 पर ही लिमिट लिखेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3। ये नोटेशन, ये इक्वेशन हमें बता रही है कि इस फंक्शन की लिमिट एक्स इक्वल टू 2 पर एग्जिस्ट करती है और उसका आंसर 3 है। तो ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी कंटिन्यूटी की। अब आना है थर्ड कंडीशन की तरफ। थर्ड कंडीशन ये होती है कि ये लिमिट का आंसर और एग्जैक्ट पॉइंट पर जो फंक्शन का आंसर था ये एफ ऑफ 2, और ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल होने चाहिए। तो क्या ये इक्वल है, तो ये इक्वल है। तो अब हमें थर्ड कंडीशन में इन्हें इक्वल लिख कर भी देना है। ये वाली है इक्वेशन नंबर 1, और ये लिमिट के आंसर वाली है इक्वेशन नंबर 4। तो फ्राम इक्वेशन 1 and 4 लिमिट का आंसर और वो एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू का आंसर यानी कि एफ ऑफ 2 हम देख चुके हैं, इक्वल है, इनको इक्वल करके लिख दिया। तो ये तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी, फर्स्ट 2 ऑलरेडी हो चुकी है। हैंस एफ ऑफ एक्स इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2। तो वो जो गिवन फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू +2 पर तो कंटीन्यूअस हो गया। फिर उसी फंक्शन को क्वेश्चन का पार्ट 2 है, एक्स इक्वल टू -2 पर भी उसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है। नाउ वी डिस्कस कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू -2। उसी फंक्शन की हमें एक्स इक्वल टू -2 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हमने वो रियल लाइन अगेन मेंशन कर ली है ईजीनेस के लिए। उस पर -2 पॉइंट रियल लाइन वही वाली है जो हमने ऑलरेडी बनाई थी। अब इस पर की कंटिन्यूटी -2 पर डिस्कस होने वाली है, तो -2 बार कर लिया, और फंक्शन ये -2 से लेफ़्ट पर जो फंक्शन की वैल्यू है और -2 से राइट साइड पर जो फंक्शन की वैल्यू है ये हमने लिख ली है। तो ये है, और एग्जैक्ट -2 पे जो वैल्यू है वो लिख लिया। अब अगेन कंटिन्यूटी की फर्स्ट कंडीशन की तरफ आ रहे हैं। -2 पर इस बार कंटिन्यूटी डिस्कस हो रही है, तो एग्जैक्ट पॉइंट -2 पे फंक्शन की वैल्यू लेनी पड़ेगी। एट एक्स इक्वल टू -2, एट एक्स इक्वल टू -2 फंक्शन की वैल्यू है 3x। तो हमने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। तो इस एफ ऑफ एक्स को हमने डेफिनेशन में देख चुके हैं, एफ ऑफ सी बनाना होता है, यानी कि अभी हमें इसे एफ ऑफ -2 बनाना है। देयरफॉर पुटिंग एक्स इक्वल टू -2,
पहले इस तरह जनरल फॉर्म में लिखा जाता है फंक्शन की वैल्यू को, फिर इसको एफ ऑफ दैट पॉइंट बनाना होता है जिस पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सो पुटिंग एक्स इक्वल टू -2, अब लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे दोनों पे एक्स हैं, दोनों को -2 हमने पुट कर दिया, राइट साइड को सॉल्व किया, ये -6 हो गया। तो ये एक डिफाइंड नंबर आंसर है, ये फाइनाइट है, ये रियल है, इसमें आयोटा नहीं है, ये इन्फिनिटी नहीं है, -6 डिफाइंड है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कॉन्टीन्यूटी की सेकंड कंडीशन की तरफ आएंगे। सेकंड कंडीशन ये है कि लेफ़्ट लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट्स इक्वल हों, तो हमें लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट की तरफ आ रहे हैं। इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की लिमिट हमें पॉइंट -2 पे लेफ़्ट हैंड लिमिट नोटेशन पहले लिखी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2, ये वो नंबर हो गया जिस पे इस बार कॉन्टीन्यूटी डिस्कस हो रही है, एक्स अप्रोचेस टू -2। फिर लेफ़्ट हैंड लिमिट का एक माइनस पावर में आता होता है ना, ये वो माइनस लगाया है, तो यहाँ पे डबल माइनस आ रहे हैं। एक तो 2 खुद माइनस का नंबर है, ये -2 है, और लेफ़्ट हैंड लिमिट का भी तो एक माइनस आना है, तो वो इसकी पावर में आएगा, और आगे उसी तरह से एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। ये होगी लेफ़्ट हैंड लिमिट की नोटेशन। फिर हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए ये ऊपर वाला माइनस हमें बता रहा है कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी है। ये ऊपर वाले माइनस का मतलब है कि -2 से लेफ़्ट पर जो लाइन पे फंक्शन की वैल्यू है वो लेनी है। लाइन पर -2 कहाँ पर है, ये है, इससे लेफ़्ट पर फंक्शन की क्या वैल्यू है, 3x है, तो वो हमने पुट करनी है। वो हमने पुट की, तो जैसे ये वैल्यू हम पुट कर दी, ऊपर का माइनस रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो इससे पीछे माइनस लिखा है वो तो 2 का अपना साइन है, वो साथ में रहेगा, सिर्फ ऊपर वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब ये वाली लिमिट हमें पुट करनी है, तो जब ये लिमिट पुट करनी है, x की जगह पे हमें -2 पुट करना है। ये हमने x की जगह पर -2 पुट कर दिया और उसको सॉल्व किया, ये -6 हो गई है। तो लेफ्ट लिमिट का आंसर आया -6। अब हमें राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है पॉइंट -2 पर। तो राइट हैंड लिमिट की नोटेशन क्या होने वाली है, एक्स अप्रोचेस टू -2 तो एज इट इज़ आएगा। राइट हैंड लिमिट के लिए ऊपर प्लस हो जाएगा और आगे एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। वो प्लस हमें बता रहा होगा कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेनी है -2 से राइट साइड वाली, तो -2 से राइट साइड पे फंक्शन की वैल्यू है x² -1, ये पुट होगी। तो ये होने वाला है राइट हैंड लिमिट में। ये हमने राइट हैंड लिमिट ली है, और इस तरह से पहले इसको नोटेशन में लिखा है। राइट हैंड लिमिट है -2 पर है, तो -2 लिखा है। राइट हैंड लिमिट के लिए ऊपर प्लस है, एफ ऑफ एक्स लिखा। अगेन प्लस हमें बता रहा है हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कौन सी लेनी है, तो अभी हमने एफ ऑफ एक्स से की वैल्यू -2 से राइट साइड वाली लेनी है। -2 से राइट साइड वाली वैल्यू क्या थी, -2 से राइट साइड वाली वैल्यू है x² -1, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे x² -1 पुट हो जाएगा। जैसे ही फंक्शन की वैल्यू पुट हो गई, प्लस दोबारा नहीं आएगा, और अब ये लिमिट फंक्शन में पुट होगी। लिमिट क्या है, x को हमने -2 पुट करना है, इस x की जगह पे हम -2 पुट कर देंगे, होल स्क्वायर एज इट इज़, -1 एज इट इज़। लिमिट सिर्फ x की जगह पुट होती है, और जब लिमिट पुट हो जाती है, अगेन लिमिट का वर्ड नहीं लिखना, x रिमूव हो चुका है। और अब इसे सॉल्व करें, 4 - 1 होकर ये 3 आ जाता है। तो अभी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट के आंसर्स इक्वल नहीं आए। लेफ़्ट लिमिट का आंसर था -6, राइट लिमिट का आंसर है 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में लेफ़्ट और राइट के आंसर्स इस बार इक्वल नहीं आए, ये नॉट इक्वल है। तो जब ये दोनों आंसर्स ही इक्वल ना हो, तब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती होती। लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल हों। अब ये लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आए, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई इस बार। जो कंटिन्यूटी की सेकंड कंडीशन है ना, कि लिमिट एग्जिस्ट करे, ये हमने देखी है स्टार्ट में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, कि लिमिट एग्जिस्ट, जिसका मतलब है कि लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल हो। तो लिमिट्स ही इक्वल, लेफ़्ट और राइट लिमिट्स ही इक्वल नहीं आई, तो जब लेफ़्ट और राइट लिमिट्स इक्वल ही ना आए तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया करती। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया करती, तो ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन की सेकंड कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करती। जब सेकंड कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करती, तो थर्ड कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन कंपलसरी हैं। जब एक भी अनसेटिस्फाइड हो गई, तो बाकी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं हुआ करती। तो हमने क्या लिखा है, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सेकंड कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन की तरफ जाएंगे ही नहीं, यहीं पर बोल देंगे कि गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x = -2। तो जो गिवन फंक्शन था क्वेश्चन में, वो पॉइंट -2 पर डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन हमें था गिवन, इसके हमें +2 और -2 पे कंटिन्यूटी चेक करने को कहा गया था। +2 पर हमने चेक की थी, वो कंटिन्यूस ही रहा है। -2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहा, -2 पर ये डिसकंटिन्यूस हो गया। तो गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x = +2 एंड एफ ऑफ एक्स पे ये डिसकंटिन्यूस है। दिस इज़ द आंसर। तो ये हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 कंप्लीट कर लिया है। सॉरी, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 1 स्मार्ट सिलेबस में नहीं है।
नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।